श्रवण कुमार त्रेता युग के एक ऐसे पात्र जिन्हें हमेशा माता पिता के भक्ति के लिए याद किया जाता है। आज भी इनकी कहानी को लोग बड़े चाव से सुनते हैं। ये ऋषि संतानों के पुत्र थे। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे, परंतु श्रवण उनकी सेवा खूब करता था। घर के सारे काम करता था, जैसे माता के लिए फूलों का संग्रह करना, जल भरना तथा लकड़ी काटना। वे अपने माता पिता की हर इच्छा को पूर्ण करता था। उनके माता पिता भी अपने आप को भाग्यशाली मानते थे, क्योंकि उन्हें श्रवण कुमार जैसा एक आदर्श बेटा मिला है। एक बार पिता संतानों और माता ज्ञानवंती की इच्छा होती है मृत्यु से पहले तीर्थ स्थानों की यात्रा करें। तब श्रवण कुमार उन्हें एक कांवड़ में बैठाकर यात्रा में निकल जाते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु राजा दशरथ के हाथों उनके बाण से सरयू नदी के तट में हो जाता है। यह कहानी सभी जानते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि अंधे माँ बाप के घर श्रवण कुमार का जन्म क्यों और कैसे हुआ था? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो पे। त्रेता युग में एक ऋषि थे। उनका नाम शांतनु था और उनकी पत्नी का नाम ज्ञानवती था। उन दोनों को कोई संतान नहीं थी और उन्हें इस बात का बहुत दुख होता था। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे पुत्र न होने का विलाप कर रहे थे। तभी ब्रह्मा ऋषि नारद जी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने नारद जी का खूब अवभागत की और सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवती को 3 आशीर्वाद दिए। सौभाग्यवती भवा, आयुष्मती भवा, पुत्रवती भवा। यह आशीर्वाद सुनकर ज्ञानवती ने पूछा कि ऋषि, क्या तुम्हारा तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा? इस पर नारद जी ने कहा कि ज्ञानवती, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी खाली नहीं होते, लेकिन मेरी एक शर्त है। वे पूछते हैं, कैसा शर्त? तो नारद जी कहते हैं, तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए तुम दोनों को नैमिषारण्य वन में 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। वे मान जाते हैं। तब ऋषि और उनकी पत्नी नारद जी के बताए अनुसार नैमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करना आरंभ करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं और वर मांगने को कहते हैं। तभी शांतनु बोले, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा कि हे प्रभु, क्या हुआ कि यदि मेरी नेत्र ज्योति चली गई, मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा, लोग मुझे नपुंसक तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। बाद में संतानों के पुत्र होने पर दोनों माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई और वे अंधे हो गए। उस बालक का नाम श्रवण कुमार रखा गया और इस तरह श्रवण कुमार का जन्म हुआ। आज भी इनका वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है, जो अपनी माता भक्ति और पितृ भक्ति के लिए जाने जाते हैं। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।